Session 3 is Introduction to Instant Messaging. Introduction. Instant messaging is a communication system which enables real-time transmission of data between the sender and receiver by making use of the internet. तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है बात करने का जिसमें रियल टाइम उसी टाइम ट्रांसमिशन होता है डाटा और सेंडिंग और रिसीवर में. जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन है दोनों, तो चैटिंग होती है, इधर से मैसेज किया उसी टाइम से उधर मैसेज किया, तो वो रियल टाइम ट्रांसमिशन हुआ डाटा का बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. और यूज़ क्या करता है? इंटरनेट. जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट यूज़ करता है. द यूज़र मस्ट हैव ए वैलिड मैसेजिंग अकाउंट टू यूज़ द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस. एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए. चाहे आप फेसबुक देख लो, आपके पास एक अकाउंट है, व्हाट्सएप पर आपका अकाउंट बनता है आपके नंबर से, तो एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए, मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के लिए. इट अलाउज द यूज़र्स टू, अब ये क्या क्या अलाउ करता है? सेंड टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है, मेक ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स, ऑडियो और वीडियो कॉल्स भी हो सकती है, फाइल ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई सी डॉक्यूमेंट PDF वगैरह, कीप ए नोट ऑफ मैसेज हिस्ट्री फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और हिस्ट्री होती है मैसेज हिस्ट्री की, आपने इस टाइम इनको मैसेज करा था, तो ये सब आप परफेक्ट एग्जाम्पल व्हाट्सएप है इसका डेली लाइफ यूसेज में. टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. अब टाइप्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड. एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर. ये पहले से डाउनलोडेड होता है, मतलब ये डाउनलोड होता है और फिर उसे इंस्टॉल करा जाता है. जैसे आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे फिर इंस्टॉल करोगे. फिर आता है वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउजर्स, और ये वेब ब्राउजर से चलते हैं. वेब बेस्ड जो होते हैं, आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोलो या मोबाइल पे क्रोम खोलो तो उससे चलेंगे ये वाले ब्राउजर्स, ये वाले वेब बेस्ड मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स. पॉपुलर एग्जाम्पल्स गूगल टॉक, लाइन, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, IMO, याहू मैसेंजर, स्काइप, वीचैट, वाइबर, गूगल डू. ये वीडियो कॉल्स के लिए होता है, ये दोनों चैटिंग के लिए होते हैं. परफेक्ट एग्जाम्पल व्हाट्सएप है इसका. देन वी हैव क्रिएटिंग एन इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट. अब आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है. ओके, लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ गूगल हैंगआउट्स. गूगल हैंगआउट्स होता है, आपके मोबाइल्स में भी होगा, सब में वो प्री इंस्टॉल्ड आता है पहले से. एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस डेवलप बाई गूगल. ओपन गूगल क्रोम. आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है. क्लिक ऑन वेब स्टोर. अ न्यू मेन्यू अपीयर्स विद द लॉग ऑफ ऐप टू चूज़ फ्रॉम. फिर एक वो वेब स्टोर खुलेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे जिसमें से चूज़ करना है. सर्च बार में आपको टाइप करना है हैंगआउट्स, ये नाम है इसका हैंगआउट्स. अ न्यू मेन्यू अपीयर्स विद मल्टीपल चॉइसेस फॉर हैंगआउट्स एप्लीकेशन. और बहुत एक नया मेन्यू अपीयर हुआ जिसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं हैंगआउट्स की. जैसे आप प्ले स्टोर में कोई ऐप सर्च करते हो तो बहुत सारे ऐप्स आ जाते हैं, तो वही है. क्लिक ऑन द ऐड टू क्रोम बटन. इससे फिर आपको ऐड टू क्रोम बटन में करना पड़ेगा ऐड. ए पॉपअप मेन्यू अपीयर स्टेटिंग द कंडीशंस एंड 2 buttons टू आइदर ऐड द एक्सटेंशन और टू कैंसिल. तो फिर एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा. कंडीशन क्या होगी? या तो ऐड करो आप या फिर कैंसिल करो. इफ़ यू हैव ऑलरेडी साइन इन टू क्रोम देन एक्सटेंशन वुड बी एडेड. अगर आप पहले से साइन इन है क्रोम में तो वो ऐड हो जाएगा एक्सटेंशन उसका. इफ़ नॉट तो फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा फिर से. नाउ हैंगआउट्स हैज़ बीन एडेड टू द गूगल क्रोम ऐप पेज. और आपका गूगल क्रोम पेज पे हैंगआउट्स ऐड हो गया. ये इसकी एक पिक्चर शो कर रखी है यहाँ पर, हैंगआउट चैट विंडो. देन वी हैव सेशन 4 चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट. टू यूज़ गूगल हैंगआउट्स अ स्मॉल जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर. आपको एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए वैलिड. यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट इन द प्रीवियस क्लास. आपको जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है आपने पढ़ लिया. लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ गूगल हैंगआउट्स. अब हमें लर्न करना है कि गूगल हैंगआउट्स कैसे यूज़ करते हैं. टाइप www.gmail.com इन द एड्रेस बार ऑफ ए वेब ब्राउज़र. अपने वेब ब्राउज़र में डाला ही हमने. एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस. फिर अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा साइन इन का, जिसमें आपको अपना नेम और पासवर्ड डालना होगा. देन क्लिक द साइन इन बटन. साइन इन बटन होगा, उस पर क्लिक करना है. ऑल द कॉन्टैक्ट्स इन योर अकाउंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. ऑनलाइन कॉन्टैक्ट विल हैव ए ग्रीन डॉट बिसाइड दैम. तो जो सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे वो लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे हमें अपनी विंडो के, और जो ऑनलाइन होंगे उनके लिए ग्रीन वो होगा डॉट, जैसे फेसबुक पर होता है. आप चैट करोगे तो उसमें ऑनलाइन शो होता है. ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो होंगे सारे आपके कॉन्टैक्ट्स लाइक दिस. साइन इन टू द जीमेल अकाउंट एंड सिलेक्ट एनी यूज़र फ्रॉम द लेफ्ट विंडो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन. साइन इन करने के बाद हमने कोई भी यूज़र जो ऑनलाइन है या जिसको भी भेजना है उसे क्लिक कर दीजिए उस पर, और
और आपकी चैट विंडो अपीयर हो जाएगी। जैसे ये हमने यहाँ पे कनिका अग्रवाल है, इस पर अगर आपने क्लिक करा, ये लेफ्ट में अपीयर हुई, यहाँ पे कनिका अग्रवाल, इस पर क्लिक करा तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी कनिका अग्रवाल हेडिंग पे, और ये आपकी चैटिंग। ओके, टाइप योर मैसेज इन द ब्लैंक बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड प्रेस द एंटर की। द कन्वर्सेशन विल बी डिस्प्लेड इन द चैट विंडो। तो ऐसे आप मैसेज करके ब्लैंक बॉक्स जो होता है उस पर एंटर कर दीजिए, फिर टाइप करने के बाद वो सेंड हो जाएगा, वहाँ पे रिसीव हो जाएगा वो, और कन्वर्सेशन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी चैट विंडो पे, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, लाइक दिस। देन वी हैव चैटिंग एटिक्वेट्स। यूज कंप्यूटर कर्टसी, बी कर्शियस एंड रेस्पेक्टफुल टू अदर्स व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल और चैटिंग ऑन द नेट। एटिक्वेट्स मतलब आपके मैनर्स या रूल्स वगैरह कि कुछ मैनर्स होने चाहिए, तो यूज़ कंप्यूटर कर्टसी। ठीक है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जब आप मैसेज करते हो, कोई उल्टे सीधे मैसेज नहीं भेजने चाहिए आपको। डो नॉट शाउट, डो नॉट टाइप ए मैसेज इन ऑल अपर केस कैपिटल लेटर्स, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी शाउटिंग ऑन द नेट। हमें सारे मैसेजेस अपर केस लेटर में नहीं करने चाहिए, ऐसा लगता है जैसे शाउटिंग, जैसे आप कोई चिल्ला रहा हो। पे अटेंशन टू लैंग्वेज इशूज़, इट इज़ नॉट नाइस टू हर्ट अदर पीपल फीलिंग्स। नेवर यूज ऑफेंसिव कमेंट्स वाइल सेंडिंग एन ईमेल और चैटिंग ऑन द नेट। लैंग्वेज इशूज़ आ जाते हैं, कभी कभी कुछ बैड वर्ड्स निकल जाते हैं टाइप करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। यूज़ इंटरनेट एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड यूज ऑन द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन। TTYL, LOL, BRB, ऐसे मतलब छोटे छोटे, जैसे आप लॉल, अगर हंसी आ रही है तो लॉल कह दीजिए, लॉट्स ऑफ लाव्स। तो ये छोटे छोटे एक्रोनिम्स होते हैं। अगर आपको गुड नाइट तो GN ये सब बोल देते हैं। एंड ए कन्वर्सेशन प्रॉपरली, और मैंने एंड एक अच्छे तरह से कन्वर्सेशन एंड करनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू एंड ए कन्वर्सेशन पोलाइटली वाइल चैटिंग। यू शुड ऑलवेज कीप द अबव मेंशन्ड पॉइंट्स इन माइंड वाइल चैटिंग ऑनलाइन। और ये आपको पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए जब आप चैटिंग करते हैं किसी से। ओके, फिर हमारा आता है सेशन 5, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। ब्लॉग, द टर्म ब्लॉग, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग्स। द टर्म ब्लॉग इज डिराइव फ्रॉम द टर्म वेब ब्लॉग। ये डिराइव हुआ है, ये वर्ड जो ब्लॉग है वेब ब्लॉग से निकला हुआ है। ए ब्लॉग इज ए टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली मेंटेन बाय इंडिविजुअल। ये एक टाइप की वेबसाइट ही होती है जो एक इंडिविजुअल, जो एक पर्टिकुलर पर्सन चलाता है। इट कंटेन्स रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स और सम अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स और वीडियोज़। इसमें सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे कमेंट्री की आप जो बातें करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और सम अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स और वीडियोज़ भी होती हैं इसमें। ब्लॉग ऑल्सो मीन्स टू मेंटेन और ऐड कंटेंट्स टू अ ब्लॉग, मतलब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं अपने खुद के कंटेंट्स। द पर्सन हु राइट्स ए ब्लॉग इज कॉल्ड अ ब्लॉगर, और जो करता है, जो लिखता है ब्लॉग, उसे बोलते हैं ब्लॉगर। आप इसमें अपने थॉट्स, पर्सनल व्यूज़ कुछ भी कर सकते हैं शेयर। एक एग्जाम्पल है पर्सनल ब्लॉग, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ए टिपिकल ब्लॉग कंबाइंस टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स टू अदर ब्लॉग्स, वेब पेजेस एंड अदर मीडिया रिलेटेड टू इट्स टॉपिक। तो क्या क्या होता है ब्लॉग में? टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, और लिंक्स भी हो सकते हैं दूसरे ब्लॉग्स के लिए, वेब पेजेस होते हैं, और अदर मीडिया टॉपिक्स होते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स लाइक पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग एंड मॉब ब्लॉग। तो 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड मॉब ब्लॉग। द मोस्ट कॉमन यूज ब्लॉग इज पर्सनल ब्लॉग। ये क्योंकि एक इंडिविजुअल यूज़ करता है, मेंटेन करता है, तो टाइप पर्सनल ब्लॉग है मोस्ट यूज्ड। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉग्स इज दैट मैनी ऑफ देम अलाउ रीडर्स टू लीव कमेंट्स इन एन इंटरेक्टिव फॉर्मेट। तो मेन एक्सपेक्ट क्या है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ब्लॉग की, कि जो उस ब्लॉग को पढ़ेगा, जो आपने लिख रखा है, जो फोटोज़ हैं, जो उसे पढ़ेगा, तो रीडर जो पढ़ रहा है वो उस पर कमेंट भी कर सकता है इन एन इंटरेक्टिव फॉर्मेट। पर्सनल ब्लॉग इज एन ऑनगोइंग डायरी और कमेंट्री बाय इंडिविजुअल। एक ऑनगोइंग डायरी है जिसमें वो अपने डेली के कुछ लिखता है, थॉट्स या हैपनिंग्स, कुछ भी, एक खुद, या कमेंट्री बाय इंडिविजुअल, या किसी पे वो कमेंट करता है, किसी चीज़ पे, करंट अफेयर, उसके अपने थॉट्स, कुछ भी। मोस्ट कॉमन ब्लॉग वेबसाइट सच एज ट्विटर allow bloggers to share their thoughts and feelings instantly with friends and family, which is much faster than emailing or writing. तो मोस्ट कॉमन ब्लॉग ऐप कौन सा है? ट्विटर। आपने सुना हो इसका नाम ट्विटर का। ये ब्लॉगर्स को अलाउ करता है तो शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं।
अपने फीलिंग्स भी इंस्टेंटली विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कर सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स अलाउ यू टू शेयर योर आइडियाज़ एंड व्यू, ये आपके आइडियाज़ और शेयर जो आपके आइडियाज़ और व्यूज़ हैं इसको शेयर करने में हेल्प करता है, आपको अलाउ करता है ये। द कॉस्ट ऑफ ब्लॉगिंग इज़ वेरी लो, इट मे बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये बहुत लो कॉस्ट का होता है और ये एडवर्टाइज करने के सबसे बेस्ट प्लेस है, कोई भी एडवर्टाइज कर सकता है बहुत ही कम पैसों में। ब्लॉग्स ऑल्सो अलाउ यू टू स्पीक डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स, ये डायरेक्टली अलाउ करता है बात करने के लिए हमारे कस्टमर से। ब्लॉग्स आर ए पॉजिटिव वे ऑफ गेटिंग फीडबैक एज रीडर्स रिएक्ट टू सर्टेन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सजेस्ट स्टोरी आइडियाज़, फीडबैक भी अच्छा मिल सकता है कि आपने कुछ लिखा तो उस पर कमेंट्स आ सकते हैं कि आप ऐसा करिए, तो मतलब रीडर्स भी उस पर कमेंट कर सकते हैं अच्छे से। ब्लॉग्स बुल्ड द प्रोफाइल ऑफ द राइटर शोकेसिंग हिज और टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज, ये प्रोफाइल बुल्ड कर देता है एक राइटर की या आर्टिस्ट की, उसका टैलेंट शो करता है। ब्लॉग्स मेक एजुकेशन डिमांड ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेंट सेंटर्ड, ब्लॉग्स आर एन इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग प्लेटफॉर्म प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़, वो ही सेम है कि आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक इंटरेक्टिव और बहुत ही क्रिएटिव सा। ब्लॉग्स आर ए ग्रेट वे ऑफ शोकेसिंग और राइटिंग स्किल्स एंड द ऑडियंस विल एक्नॉलेज योर वर्क इफ़ यू नो योर सब्जेक्ट वेल, राइटिंग स्किल्स को शोकेस करने के लिए, और ऑडियंस जो है वो अप्रिशिएट भी करेगी आप अगर आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, और आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटिंग इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरेस्टिंग वे। देर आर सेवरल वेबसाइट विच प्रोवाइड द ब्लॉगिंग फैसिलिटी, जैसे www.wordpress.com, blogger.com, लाइव जर्नल और टम्बलर। ओके, देन वी हैव क्रिएटिंग अ ब्लॉग। ब्लॉग क्रिएट कैसे होता है? ओपन एनी ब्लॉगिंग वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल www.blogger.com, and fill the required details to sign in. If you do not have a Gmail account created, your accounts can appear. Gmail account तो एक नेसेसिटी है हमारी डेली की, वो तो होना ही चाहिए। तो ये विंडो अपीयर हुई हमारे पास। क्लिक ऑन क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स। पहले आप साइन इन करेंगे अपने गूगल से, आपने साइन इन करा, ओके। फिर एक नई विंडो अपीयर होगी जिसमें आप कहेंगे क्रिएटेड अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल, ये रही इस पे ब्लॉगर प्रोफाइल, ओके। देन एंटर योर नेम इन द डिस्प्ले नेम बॉक्स, दिस नेम विल अपीयर एज योर सिग्नेचर इन द आर्टिकल दैट यू विल पोस्ट ऑन द ब्लॉग। तो ये आएगा आपका डिस्प्ले नेम ऐसे, और ये आपका सिग्नेचर की तरह आपके ब्लॉग के लास्ट में दिखेगा, ओके। फिर आप कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू टू ब्लॉगर जो वेबसाइट है आपकी। क्लिक द कंटिन्यू टू ब्लॉगर बटन एंड न्यू स्क्रीन अपीयर्स, फिर एक न्यू स्क्रीन अपीयर होगी ये वाली, उसमें क्या क्या होगा? क्लिक द न्यू ब्लॉग बटन एंड न्यू विंडो अपीयर्स, तो आपने इस पर न्यू ब्लॉग बटन पे क्लिक करा, जो ये रहा, ध्यान से देख लीजिए, क्रिएट योर ब्लॉग नाउ, ओके। ये फर्स्ट यूज़र के लिए है। फिर एक नई विंडो अपीयर होगी ये ऐसी, फिर यहाँ पे एक टाइटल आएगा, ये टाइटल है आपका, ये एड्रेस है, ये टेम्पलेट है, आप कौन से टेम्पलेट यूज़ करोगे। तो एंटर द टाइटल इन द टाइटल बॉक्स, हमने टाइटल डाल दिया यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स, ओके। एंटर द एड्रेस इन योर एड्रेस बुक्स, फिर यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया जो आपकी वो होगी ब्लॉग की साइट, वो कोड ऑफ पब्लिकेशन और blogspot.com, जो भी आपका एड्रेस है, आपकी खुद की वेबसाइट। देन वी हैव नोट द फॉलोइंग सिम्बल्स, अभी सिम्बल्स है इसमें। टिक सिंबल जो है ये क्या इंडिकेट करता है? यू हैव एंटर्ड इज अवेलेबल, जो आपका एड्रेस है वो अवेलेबल है, मतलब ये चेक कर लेता है, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कि वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है। योर एड्रेस विल बी अवेलेबल ओनली इफ इट्स यूनिक, वो अवेलेबल तभी होगा जब वो यूनिक होगा, सबसे अलग, मतलब किसी और ने यूज़ ना कर रखा हो पहले से। यू नीड ए यूनिक एड्रेस टू मूव फॉरवर्ड, एक यूनिक एड्रेस आपको मिल गया, यहाँ पे टिक लग गया आपका, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लिक है टेम्पलेट फ्रॉम टेम्पलेट, फिर हम क्लिक करेंगे टेम्पलेट पे कि आपको कैसे रखनी है, सिंपल रखनी है, डायनेमिक व्यू, पिक्चर विंडो या ऑसम, ये सब इसके टाइप्स हैं, मतलब कैसे कैसे दे रखे हैं।
क्लिक द क्रिएट ब्लॉग बटन, अ न्यू स्क्रीन अपीयर। फिर हमने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है, जो ये आ रहा है ना आपका क्रिएट ब्लॉग, इस पे क्लिक करना है। तो ये आपका ब्लॉग आ गया जो आपने सब लिख रखा है। योर ब्लॉग इज क्रिएटेड, क्लिक ये वाला ऑप्शन है एक, उस पर बटन टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, अ न्यू स्क्रीन अपीयर्स। तो आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया पूरा। आपको इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, पेंसिल का जो साइन आ रहा है नया ब्लॉग लिखने के लिए अपना, और फिर आप कर सकते हैं क्रिएट। या आप कुछ भी पोस्ट करना है तो आप जैसे आपने ये लिखा सब, टाइप द टेक्स्ट फॉर द पोस्ट इन द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपका आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। एंटर द पोस्ट टाइटल इन द पोस्ट बॉक्स एंड क्लिक द पब्लिश बटन। ये आपका पोस्ट टाइटल हो गया। तो इसने लिख रखा है यहाँ पर माई फर्स्ट पोस्ट। फिर आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और योर जो आपका पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका नाम आ रहा है। तो ये आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, कोर्डोवा पब्लिकेशंस। ओके, और ये इसका फर्स्ट पोस्ट है, माई फर्स्ट पोस्ट। इसने टाइटल दिया है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और फिर आपने कुछ भी लिखा, देन पब्लिश कर दिया। तो ये एक ब्लॉग है इनका, कंप्यूटर बुक्स। इनकी फर्स्ट पोस्ट ये आई है। ओके, ये आप इनकी फाइनल पोस्ट हो गई। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ ब्लॉग। नो योर टॉपिक एंड योर ऑडियंस वेल। आपको अपना टॉपिक सही से पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑडियंस उसे देखेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लाइक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस वेल इफ यू विश टू राइट अ गुड ब्लॉग। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या लाइक कर रही है और उनका क्या इंटरेस्ट है आपके टॉपिक के हिसाब से, अगर आपको एक अच्छा ब्लॉग लिखना है। सिलेक्ट अ टॉपिक दैट इज इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो, ज़्यादा लोगों तक जाए। राइट अट्रैक्टिव कैप्शंस एंड ओपनिंग सेंटेंसेस टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। हमें एक अट्रैक्टिव कैप्शंस लिखना चाहिए और ओपनिंग सेंटेंस, जो हमारा ब्लॉग है वो पोस्ट है, लोग पढ़े, दुनिया पढ़े उसे। इंश्योर दैट द ब्लॉग इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रिटन इन लूसिड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए इतनी। बी श्योर ऑफ योर डाटा इन योर ब्लॉग आर प्रूफ रीड, इट विल टू हैव एन एरर टू फ्री पोस्ट। तो आपकी जो डाटा है ब्लॉग में वो सही होनी चाहिए पूरी, और कोई रीडिंग में दिक्कत ना हो, कोई एरर ना हो। मेक यूज़ ऑफ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर टू पॉपुलराइज योर ब्लॉग। हम शेयर कर सकते हैं अपना लिंक ब्लॉग का, तो हमें यूज़ करने चाहिए सोशल मीडिया ऐप्स। यू कैन शेयर द लिंक टू योर ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, लिंक शेयर कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया टू इन्वाइट फुटफॉल ऑन योर ब्लॉग। ये लाइक कर सकते हैं और एंगेज होगा, बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।